नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और ये है सैमसंग गैलेक्सी डिवाइस। दोस्तों, कई सारे लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि उनके फ़ोन में अपडेट के बाद गेमिंग में लैगिंग की इशू बढ़ गई है। उनको मैक्सिमम अब 20 या 30 एफपीएस ही मिल रहा है गेमिंग में। तो गेमिंग में पहले से ज़्यादा लैग इशू फेस कर रहे हैं कई सारे लोग। तो अगर आप भी उनमें से हो जो आपके फ़ोन में लैगिंग की इशू बढ़ गई है गेमिंग में, तो हम देखने वाले हैं ऐसी 10 सेटिंग्स जिन्हें अगर आप चेंज करोगे तो आपके फ़ोन में काफ़ी हद तक जो गेम में लैगिंग इशू है वो सोल्व हो जाएगी। तो देखते हैं उन सभी 10 सेटिंग्स को वन बाय वन। दोस्तों, सबसे पहले अगर आपने अपने फ़ोन को अपडेट कर लिया है तो कंपलसरी वाइप कैश पार्टीशन करिए। आपको अगर नहीं पता कि वाइप कैश पार्टीशन कैसे करना है तो आपको सर्च करना है यूट्यूब में ES टेक्नो रिकवरी मोड। आपको मिलेगा एक वीडियो में जैसे बताया गया है आपको सेम वैसे ही करना है। मान लो आपने अपने फ़ोन को अपडेट किया है रिसेंटली और अगर आपके फ़ोन में किसी गेम का अपडेट अवेलेबल है जो आप खेलते हो तो उस गेम को आपको अपडेट करना है। इसके अलावा जो भी गेम आप प्ले करते हो या जिस गेम में आप लैगिंग इशू फेस कर रहे हो, आप उस गेम का जो कैश है उसे क्लियर कर सकते हो। तो आपको उस ऐप पे लॉन्ग टैप करना है, जाना है ऐप इन्फो में और आपको जाना है स्टोरेज में। आपको मिलेगा यहाँ पे क्लियर कैश, तो आप इस पे टैप करके जो कैश है उससे क्लियर कर सकते हो। तो ये आपको करना है। और जब भी आप गेमिंग करते हो तो कभी भी बैटरी सेविंग मोड का यूज मत करना या पावर सेविंग मोड का अगर आप यूज करते हो। ऐसे में अगर आप गेमिंग करोगे तो आपको गेमिंग में पीक परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आप बैटरी सेविंग मोड का यूज करते हो इसका मतलब है कि सीपीयू और जीपीयू पीक लेवल पे वर्क नहीं करेंगे। तो आप देख पा रहे हो ये है पावर सेविंग मोड, तो आपको इसका यूज नहीं करना है। इसका यूज किए बिना ही आपको गेमिंग करनी है हमेशा। अगर आपके नेटवर्क का पिंग ज़्यादा है या आप कह सकते हो लेटेंसी अगर हाई है तो ऐसे में गेम ज़्यादा लैग कर सकता है। इसीलिए ट्राई कीजिए कि आप गेमिंग करते हुए जो आपका नेटवर्क है स्टेबल रहे। इसके अलावा आपको कभी भी गेमिंग करते हुए अल्ट्रा डेटा सेविंग का यूज़ नहीं करना है। कई सारे लोग इसे ऑन तो करते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि क्या उन्होंने ऑन किया है। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे ऐसा एक आएगा साइन आइकन, मतलब कि आपके फ़ोन में अल्ट्रा डेटा सेविंग ऑन है। अगर आप अल्ट्रा डेटा सेविंग का यूज़ करते हो मतलब कि गेमिंग में डेटा ठीक से यूज़ नहीं होगा। जितना डेटा चाहिए गेमिंग में उतना डेटा यूज़ नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में भी आपका गेम लैग करेगा ही। गेमिंग के लिए ज़रूरी होता है नेटवर्क स्पीड, और ऐसे में अगर आप ऑनलाइन गेमिंग करते हो तो ऐसे में हाई इंटरनेट स्पीड काफ़ी ज़रूरी होती है। इसलिए अल्ट्रा डेटा सेविंग का यूज़ नहीं करना है आपको गेमिंग करते हुए। अगला जो स्टेप है, आपको जाना है गेम लॉन्चर में। मोर पे टैप कीजिए, गेम बूस्टर में जाइए, आपको मिलेगा ऑप्शन लैब्स का, इस पे टैप कीजिए और ये है ऑल्टरनेट गेम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। आपको इसे ऑन करना है। अगर आप इसे ऑन नहीं करोगे तो होगा क्या, अगर आपका फ़ोन थोड़ा भी हीटअप होता है तो हीटिंग को प्रिवेंट करने के लिए गेमिंग में परफॉर्मेंस को डाउन किया जाता है, एफपीएस को ड्रॉप किया जाता है। इसीलिए आपको इसे ऑन रखना है ताकि अगर आपका फ़ोन हीटअप भी हो फिर भी आपको अच्छा परफॉर्मेंस मिले। इसके अलावा जो भी आप गेमिंग करते हो उस गेम को आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको मिलेगा गेम बूस्टर का एक फीचर, आपको इसे एक्सेस करना है इस तरीके से। यहाँ पे मिलेगा टैप टू ओपन गेम बूस्टर, ये रहा, उस पर टैप कीजिए और आपको मिलेगा ये वाला पैनल गेम बूस्टर का। तो जो लिखा हुआ है ना ऊपर में, यहाँ पे टैप करना है टेम्परेचर मेमोरी पे और ये है ऑटो मैनेज परफॉर्मेंस। आपको इसे ऑफ करना है। यह ऑन है, आपको इसे ऑफ करना है। अगर आप इसे ऑन रखोगे तो होता क्या है, हीटिंग को प्रिवेंट करने के लिए वॉल्यूम को और फ्रेम रेट को डाउन किया जाता है अगर आप इसे ऑन करोगे तो हमने इसे ऑफ कर दिया है, मतलब कि फ्रेम रेट और वॉल्यूम डाउन नहीं होंगे अगर मेरा फ़ोन हीटअप होता है फिर भी। इसके अलावा आपको जाना है उसी गेम बूस्टर के पैनल में और आपको मिलेगा गेम प्लगइन का ये आइकन, उस पर टैप कीजिए और आपको मिलेगा गेम बूस्टर प्लस का एक प्लगइन। अगर ये नहीं है तो आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको इसे ऑन करना है। ऑन करने के बाद आपको इसे ओपन करना है और ओपन करने के बाद जो भी गेम आप प्ले कर रहे हो उस पर टैप कीजिए। फिर आपको ऐसे स्वाइप करना है नीचे की ओर से, स्वाइप अप। और यहाँ पे आपको याद रखना है परफॉर्मेंस ऑप्शन में आपको करना है
फोकस ऑन परफॉर्मेंस लास्ट पे सेट करना है। इसके अलावा ग्राफिक्स क्वालिटी आपको 50 to 75% सेट करनी है और मैक्स एफपीएस आपको मैक्स पे सेट करना है, लास्ट पे सेट करना है। इसके बाद आपको करना है अप्लाई। इससे क्या होगा, आपको मैक्सिमम एफपीएस मिलेगा गेमिंग में। तो हम करेंगे अप्लाई, चेंज। और जब भी आप गेमिंग करते हो तो आपको ऑन करना है प्रायोरिटी मोड को। तो जैसे आप टैप करोगे टैप टू ओपन गेम बूस्टर, यहाँ पे मिलेगा आपको प्रायोरिटी मोड, आपको इसे ऑन करना है, टर्न ऑन कीजिए। इसे ऑन करने से होता क्या है कि बैकग्राउंड में अगर कोई भी ऐप डेटा यूज़ कर रहा है या बैटरी यूज़ कर रहा है तो जो ऐप्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। इससे क्या होगा, आप जो गेमिंग कर रहे हो डेटा या सीपीयू उसी में यूज़ होगा, बैकग्राउंड में जो भी ऐप्स होंगे उसके लिए डेटा या सीपीयू यूज़ नहीं होगा। तो ऐसे में आपको गेमिंग में अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा। लेकिन प्रायोरिटी मोड ऑन करने से आपके फ़ोन में डीएनडी ऑन हो जाता है, मतलब कि कॉल आपको शो नहीं करेंगे, मैसेज शो नहीं करेंगे। इसलिए आपको क्या करना है, डीएनडी पे लॉन्ग टैप करना है और यहाँ पे आपको करना है एक्सेप्शन में, ये रहा एक्सेप्शन। तो गेमिंग करते हुए आप कौन कौन से कॉन्टैक्ट से कॉल और मैसेज रिसीव करना चाहते हो, आपको उस कॉन्टैक्ट को यहाँ पे ऐड करना है, फेवरेट कॉन्टैक्ट या कॉन्टैक्ट्स ओनली, ठीक है। तो आप जो इंपॉर्टेंट कॉल या मैसेज है वो मिस नहीं करोगे। और जो भी आप गेमिंग करते हो तो आपको पता होगा गेमिंग में ग्राफिक्स सेट करने की सेटिंग्स होती है। तो जैसे कि बीजीएमआई की बात करेंगे तो ग्राफिक्स एंड ऑडियो में यहाँ पे होता है ग्राफिक्स क्वालिटी और फ्रेम रेट। तो आपको हमेशा याद रखना है, अगर आप चाहते हो कि आपको लैग फ्री गेमिंग एक्सपीरियंस मिले आपके फ़ोन में, तो आपको हमेशा ग्राफिक्स को लोवेस्ट सेटिंग पे रखना है और फ्रेम रेट को मैक्सिमम लेवल पे सेट करना है। तो हर एक गेम में ऐसी सेटिंग्स होती है ग्राफिक्स और फ्रेम रेट की। तो आपको याद रखना है ग्राफिक्स को कम रखिए और फ्रेम रेट को मैक्सिमम रखिए। कई बार ऐसा भी होता है कि आपका गेम लैग करता है क्योंकि आपके फ़ोन में टच ठीक से वर्क नहीं कर रहे, और टच ठीक से वर्क नहीं कर रहे इसके दो रीज़न हो सकते हैं। एक तो आपके फिंगर्स गीले होंगे पानी से या पसीने से, या फिर आपने ऐसा स्क्रीन गार्ड अप्लाई किया होगा जो ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है टच के लिए। तो ऐसे में आपको एक सेटिंग्स को ऑन करना है। तो आपको जाना है सेटिंग्स में, डिस्प्ले में आपको मिलेगा ऑप्शन यहाँ पे टच सेंसिटिविटी। अगर आपके फ़ोन में ये ऑफ है तो आपको इसे ऑन करना है ताकि जो टच है वो काफ़ी अच्छे से वर्क करे गेमिंग के दौरान। इतना करने के बाद भी अगर आपके फ़ोन में गेमिंग में कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ तो आपको एक लास्ट चीज करनी है, आपको जाना है सेटिंग्स में, डेवलपर ऑप्शंस में आपको मिलेगा ऑप्शन ग्राफिक्स ड्राइवर का, आपको इस पर टैप करना है। जैसे कि अगर मान लो बीजीएमआई है तो बीजीएमआई के लिए सेट किया गया है डिफॉल्ट, आप देख पा रहे हो डिफॉल्ट, लेकिन आपको इसे चेंज करना है सिस्टम ग्राफिक्स ड्राइवर पे। और इसके बाद आप देखिए कोई चेंज होता है कि नहीं। अगर कोई चेंज आपको नोटिस नहीं होता तो आप वापस इसे डिफॉल्ट पे सेट कर सकते हो। तो गेमिंग में देखते हैं कितना अब यहाँ पे शो होता है। दोस्तों अभी भी मुझे 60 FPS तक फ्रेम रेट मिल रहे हैं। हालांकि आपका फ़ोन थोड़ा ज़्यादा हीटअप हो सकता है इतनी सेटिंग्स चेंज करने के बाद, लेकिन गेमिंग में वाकई आपको इम्प्रूवमेंट देखने मिलेगी इन 10 सेटिंग्स को चेंज करने के बाद। दोस्तों ये था इस वीडियो में। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर ट्विटर पे भी मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।